दूसरी चीज, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट आपको सेंड करके रखा है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, राइट। आपकी मर्जी है, बट अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी आपको पता है कि कल के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो रिकॉर्डिंग अगर आप देख के आते हो तो डेफिनेटली आपको वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होता है। पूरा कंसंट्रेशन रहता है सेशन में, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें पता होती है, हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं उन चीजों के ऊपर, राइट। तो रिकॉर्डिंग है तो देख के आना, जब जेएस स्टार्ट होगा उसके पहले ऑलरेडी 8-10 दिन का तो आप रिकॉर्डिंग देख के आओगे। तो वेबसाइट जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है फ्लूइड वेबसाइट, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन मतलब एक तरीके का वेबसाइट ही मान के चल सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो वेब एप्लीकेशन है ये पूरा का पूरा स्क्रीन का यूज कर रहा है, करेक्ट ना। पूरा लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट टू राइट पूरा क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ना स्क्रीन, यस सर। है ना। और कुछ वेबसाइट होते हैं या कुछ वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस यूज करते हैं, मतलब फिक्स विड्थ वाले होते हैं, ठीक है। कुछ लेआउट या वेबसाइट कह सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जैसे ये जियो के, ये पूरा का पूरा स्क्रीन यूज करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट। बट मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो ये, आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर है ना, किसी भी कितने भी बड़े स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन करो, ये इतने ही विड्थ में क्या होगा, दिखेगा। मतलब ये क्या है, दिस इज अ फिक्स विड्थ, फिक्स विड्थ, वेबसाइट। फिक्स विड्थ का वेबसाइट है ना। हेलो, है ना भाई सब लोग यहाँ पे, यस सर, यस। यस सर। कंफ्यूजन नहीं है ना कुछ, सिंपल बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये वाला अपना क्लास प्लस का एप्लीकेशन जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये भी क्या है, फिक्स विड्थ का है ना। पूरा लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक क्या मिल रहा है आपको, वो यूज कर रहा है, राइट। तो अब हमें कोई एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो क्या होगा, फिक्स विड्थ का होगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंटेनर्स। नहीं हुआ ना कंटेनर अपना, नहीं सर। सो कंटेनर्स, देन नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल। पहला सेशन है बहुत दिनों के बाद, इसलिए मैं आपको वापस से फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे होता है एसेट्स, राइट। आप यूज मत करना वीएस कोड अभी भी, कम से कम जावास्क्रिप्ट का जो स्टार्ट का 2-3 महीना है तब तक नोटपैड ही यूज करना है। इमेजेस, राइट। और यहाँ पे आपका स्टाइल डॉट CSS। सीएसएस, ठीक है। दिस इज अवर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पे मेरे को लिंक करना पड़ेगा स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। ओके, अब सबसे पहली चीज, स्टाइल डॉट सीएसएस क्या करना होता है, सीएसएस रिसेट करना। सीएसएस रिसेट करना है, राइट। वेरी गुड। बाय यूजिंग बिट सेलेक्टर, Universal यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट, सर एडिंग universal margin and then बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉर्डर। बॉक्स। border box, right, very good, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे एक div क्रिएट करता हूँ, राइट, कंटेनर नाम का, राइट। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बट हम कंटेनर नाम यूज करेंगे, क्यों, रवि को पसंद है इसलिए, नहीं, क्यों, आज का टॉपिक है। राइट, क्योंकि आगे जाके हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे, राइट। रेस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब एक ही वेबसाइट मोबाइल पे अलग दिखता है, टैब पे अलग दिखता है और डेस्कटॉप पे अलग दिखता है, राइट। और उसके लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप, इसलिए हम यूज करते हैं कौन सा फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप। और हम जो भी क्लासेस बनाएंगे ना, वो हम कहां से बना रहे हैं, content। हमारा जो पूरा सीएसएस है वो हम कहां से यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप से यूज कर रहे हैं, राइट। ये जो सारे क्लासेस है ना, यहाँ पे देखो ये कंटेनर एक्सएसएल लिख रहा है, मतलब कंटेनर है यहाँ पे, कंटेनर क्लास, राइट। ये क्वाड वाले क्लास, रो वाले क्लास, ये भी देखने वाले हैं हम, राइट। अभी फ्लोट नहीं होना अपना,
फ्लोट नहीं। लेफ्ट फ्लोट राइट है, राइट है ना, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटेनर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कंटेनर की सीएसएस हमें नहीं लिखनी है। कंटेनर के लिए हम क्या करेंगे, सीधा बूटस्ट्रैप की सीएसएस यूज करेंगे, राइट। तो कंटेनर बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास है, इसलिए हम भी अपने क्लास का नाम क्या रख रहे हैं, क्या रखा हमने, कंटेनर। 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 ओके। अब आपका वेबसाइट फिक्स विड्थ का है, आपको जो वेबसाइट क्रिएट करना है वो क्या होगा, फिक्स विड्थ का होगा। मान लो 1200 पिक्सल है या 1180 पिक्सल। कंटेनर का विड्थ जनरली 1100 टू 1200 के बीच में होता है डेस्कटॉप के लिए, है ना, लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, राइट। तो अब हमें कंटेनर क्रिएट करना है जिसका विड्थ क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, विड्थ 1180 पिक्सल, ठीक है। बट अभी कुछ समझ में नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि इसमें कंटेंट है क्या कुछ, नहीं। नहीं है। और किसी व्यू में या किसी एचटीएमएल एलिमेंट में कंटेंट नहीं है, मतलब उसका हाइट क्या होता है, जी। 0, राइट। देखो यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा विड्थ और हाइट। विड्थ तो उतना ही मिला जितना हमने उसको अप्लाई किया था, बट इसमें हाइट नहीं है क्योंकि अभी इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, राइट। तो एक काम करो, इसमें कुछ कंटेंट डाल दो, या फिर इसको जितना आपका स्क्रीन का विजिबल एरिया है, ये जो स्क्रीन का विजिबल एरिया है उतना हाइट दे दो। कितना हाइट, ये यहां से यहां तक का, राइट, है ना, स्क्रीन का आपका विजिबल एरिया। इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, राइट, वेरी गुड, पोर्ट है ना। हाइट। है ना? तो हमें क्या करना है, हमारे ड्यू को कितना हाइट देना है, जितना आपके किसका हाइट है, ये जो आपका विजिबल एरिया है इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। और जितना व्यू पोर्ट का हाइट है उतना देना है, मतलब परसेंटेज में क्या कहोगे आप, कितना परसेंट, 100 ना, राइट। तो इसको हाइट देंगे कितना, 100 परसेंट। बीएच, वी। है ना। वी मतलब व्यू पोर्ट, एच मतलब, अच्छा। एच हाइट। मतलब हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटेनर को कहेंगे कि भाई हाइट 100 बीएच। अब कंटेंट नहीं है तो चलो ठीक है, अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, ऑरेंज। ओके, हो गया फिक्स विड्थ का कंटेनर। ठीक है, बन गया ना भाई फिक्स विड्थ का, यस। राइट। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म। बट अभी जो हमने कौन सा, कोई तो वेबसाइट देखा था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद, तो उसका जो कंटेंट था वो लेफ्ट में था क्या, सेंटर में। नहीं, है ना, एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, कहां पे था, ऑफ द स्क्रीन। एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, राइट। तो मतलब हम अगर कंटेनर बना रहे तो हमारा कंटेनर भी कहां पे होना चाहिए, स्क्रीन के सेंटर ऑफ दिस। सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका, right, ये एक्स एक्सिस मतलब आपका व्यू पोर्ट है, ये पूरा का पूरा आपका व्यू पोर्ट है, और ये मेरा कंटेनर है, दिस इज अवर कंटेनर। कंटेनर कहां पे चला गया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे जाता है ना। कंटेनर कहां पे चला गया, लेफ्ट। लेफ्ट पे चला गया, ठीक है। अब लेफ्ट पे कंटेनर चला गया है, राइट, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पे जो भी खाली स्पेस है वो स्पेस मान लो, राइट, ये जो ये खाली स्पेस है ना अभी, ये स्पेस मान लो 400 पिक्सल का, कितना है, 400 ये खाली पिक्सल। स्पेस 400 पिक्सल है, ठीक है। ये खाली स्पेस 400 पिक्सल है। अब एक सिंपल सा लॉजिक वाला मेरे को बताओ चीज, अगर मेरे को ये ड्यू इस एक्सिस के सेंटर में चाहिए, मेरे को ड्यू कहां पे चाहिए,
एक्सिस के सेंटर में चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को क्या करो, इक्वली डिवाइड करो, और आधा एम्प्टी स्पेस उसके लेफ्ट में डालो और आधा एम्प्टी स्पेस उसके राइट में डालो। आ जाएगा ना सेंटर में? यस सर। है ना? अभी ये कहाँ पे है? इस साइड पे, और जितना भी खाली स्पेस है वो यहाँ पे है, राइट साइड पे। अब ये ड्यू मेरे को अगर सेंटर में चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी एम्प्टी स्पेस है वो क्या करना पड़ेगा, उसको मेरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। अब आगे का क्या, 200 200, तो मेरे को यहाँ पे भी स्पेस कितना छोड़ना पड़ेगा, 200, और मुझे यहाँ पे भी स्पेस कितना छोड़ना पड़ेगा, 200। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ड्यू कहाँ पे आ गया एग्जैक्टली? सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर। सेंटर में आ गया, सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया, करेक्ट? ओके। बट अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना? ये एम्प्टी स्पेस कितना है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? चलो ठीक है, मैंने मेरे स्क्रीन के लिए कैलकुलेट कर लिया, बट हर एक का स्क्रीन का साइज सेम होगा क्या? राइट, देखो ये बॉडी का कितना है ना, 1920, है ना? राइट, ये अपना कंटेनर कितना है, 1180। 1920 में से 1180 क्या करो, माइनस करो, जो भी आता है, राइट, डिवाइड करो, कितना आता है 1920 माइनस 1180, है ना? 1180 में 20 ऐड किया, 1200, ऊपर का 720, मतलब 740। राइट, तो ये एम्प्टी स्पेस जो है वो कितना है, 740। ठीक है, करेक्ट है ना भाई? कैलकुलेशन मेरे को करके बताओ करेक्ट है या नहीं। ये एम्प्टी स्पेस कितना है उसका कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। आपके पूरे स्क्रीन का विड्थ कितना है, ये बॉडी की विड्थ से पता चल रहा है। बॉडी का विड्थ कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, 19 1920। ठीक है, आपके कंटेनर का विड्थ कितना है, 1180। 1180, मतलब एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 740। 740। राइट, 740। ठीक है, अब 740 राइट साइड में मेरे को ड्यू अगर सेंटर में लाना है तो 740 को आधा करना पड़ेगा, 370। है ना? 370। 370 मेरे को लेफ्ट में डालना है, 370 मेरे को राइट में डालना है, बट कहां पे, कंटेनर के बाहर। कंटेनर के बाहर का स्पेस मतलब क्या हो गया, मार्जिन। 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 राइट, वेरी मार्जिन। गुड, है ना? तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट 370 पिक्सल एंड मार्जिन राइट 370 पिक्सल। ठीक है, तो आगे एग्जैक्टली सेंटर में। यस सर। राइट, बट ये करेक्ट, उतना करेक्ट नहीं है, ये मेरे स्क्रीन के लिए करेक्ट है। अब हर एक का स्क्रीन का व्यू कोड का साइज सेम होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना। नहीं, 50 को कंपनी है वहां पे, हर एक कंपनी के 100 मॉडल है, लैपटॉप के अलग है, मॉनिटर्स के मॉडल अलग है, डेस्कटॉप है, राइट, ऊपर उसके बाद टैब है, मोबाइल है, राइट, बहुत सारी चीजें है। हर एक का कैलकुलेशन करते बैठना पॉसिबल नहीं है ना। हर एक के स्क्रीन पे Yes. जाके नहीं चेक कर सकते ना कि भाई स्क्रीन का साइज क्या है, उसका माइनस करो 1180 डिवाइड बाय 2। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये? नहीं। यही अगर, है ना? चलो ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइस को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस है। ये टीवी वाला एक डिवाइस मैंने बना के रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका विड्थ कितना है, 4000। राइट, ये जो मैंने डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, देखो आप यहाँ से डिवाइस को सिलेक्ट, स्टिमुलेट मतलब हमारा जो स्क्रीन है वो किसी और डिवाइस पे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग डायमेंशन के डिवाइस मिलेंगे। ये आईफोन है ना, उसके बाद ये आईपैड, राइट। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक नया बना के रखा है, टीवी, राइट। या चलो ठीक है, मैं और एक बनाता हूँ। कहाँ से बना सकते हैं, डिवाइसेस, बाय डिफॉल्ट इतने सारे डिवाइसेस है। यहाँ पे कहीं पे तो होगा ऑप्शन ऐड कस्टम डिवाइस, राइट, अपना V17, राइट, भी बोर्ड। मैंने एक क्या किया, डिवाइस का नाम ही क्या रखा, अपने बैच का नाम V17, और मैंने कहा कि भाई इस डिवाइस का विड्थ जो है 2800 है, हाइट कितना भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
और मैंने यहाँ पे कहा ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं डिवाइस को सेट करूंगा, राइट, B70 व्यू पोर्ट। तो अब ये जो डिवाइस ओपन किया है इसका विड्थ कितना है? 2800, राइट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, क्या एग्जैक्टली सेंटर में है क्या कंटेनर अपना? सेंटर में है क्या? नहीं। नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गया। क्योंकि कैलकुलेशन मैंने सिर्फ मेरे हिसाब के, है ना, हिसाब से बनाया था, मेरा जो स्क्रीन है उस हिसाब से बनाया था, राइट। अब देखो ये बॉडी का विड्थ कितना है? 2800, राइट, माइनस ये 1180, राइट। उस हिसाब से मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ये देखो बॉडी का विड्थ कहीं पे दिखेगा, दिख रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं हो रहा, चलो ठीक है। मैंने थोड़ा सा हाइट ज्यादा लिया उससे प्रॉब्लम है, बट अपने को पता है इसका विड्थ कितना है। इसका विड्थ है, यहाँ पे देखो 2800, इसका विड्थ है 1180, राइट। तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, राइट। बट ऐसा हर स्क्रीन के ऊपर जाके कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना। आप जिस वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो, वो दुनिया के लाखों लोग यूज करने वाले हैं। तो इसका कोई हमें एक जेनरिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कोड ऐसे लिखना चाहिए कि वो हर एक स्क्रीन पे क्या हो, हर एक स्क्रीन पे क्या हो वो, है ना, राइट, वर्कआउट हो, राइट। तो कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, राइट। ये जो कैलकुलेशन का फंडा है ना, हम नहीं करेंगे, राइट। एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है, राइट। तो कैसे करेंगे, हम ब्राउजर पे कहेंगे, राइट। मैं ये मार्जिन लेफ्ट हटा देता हूँ, मार्जिन राइट भी हटा देता हूँ। हम ब्राउजर को ही कहेंगे कि ब्राउजर भाई साहब, यहाँ पे जो भी खाली पड़ा हुआ स्पेस है इसको क्या करो आप, दो में डिवाइड करो, आधा एज अ मार्जिन लेफ्ट करो लेफ्ट साइड, आधा मार्जिन यूज करो एज अ मार्जिन राइट साइड। राइट साइड। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है ना ज्यादा, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखना है, बस आपको जाके क्या कहना है कि मार्जिन लेफ्ट राइट, सो ठीक है, ऑटो। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब ये जो कैलकुलेशन हम खुद कर रहे थे, देखो आ गया सेंटर में। अब ये सारी चीजें कौन करेगा? ब्राउजर। ब्राउजर करेगा, राइट। जो भी एम्प्टी स्पेस था यहाँ पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपके कंटेनर के लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा? डिवाइड। अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, बड़े स्क्रीन पे देखते हैं चेक करके। अभी जो हमने स्क्रीन बनाया था ना 2800 पिक्सल वाला, देखो आ गया सेंटर में। राइट, ये कौन सा डिवाइस है जो अभी मैंने कस्टम क्रिएट किया था ना, B70 नाम का, राइट। देखो कंटेनर कहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में है, सारे कैलकुलेशन कौन करा है अभी यहाँ पे, राइट, 2800 पिक्सल। और ये आपका कंटेनर बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में है। सबसे पहली चीज, कंटेनर कहाँ पे यूज करना है, ये कंटेनर कब यूज करना पड़ता है? हेलो, यस सर। यस सर। ये कंटेनर्स कब यूज करने हैं? फिक्स्ड विड्थ पे। करेक्ट। ये कब यूज करना है, जब आपका वेबसाइट कौन सा किया था हमने अभी? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये वाला देखो, राइट। यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे भी इधर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है,
राइट। तो ऐसा फिक्स विड्थ वाला अगर हमें क्या चाहिए, वेबसाइट बनाना है, तो वहां पे यूज होता है कंटेनर, राइट। यहाँ पे भी उसका कुछ ऐसा ही नाम होगा, कंटेनर या रैपर, ऐसा कुछ। क्या है, कंटेंट रैपर, राइट। और देखो क्या लिखा है, मार्जिन जीरो ऑटो। बस अभी हम थोड़ा सा नया है इसलिए मैंने सीएसएस ना डिटेल में लिखा है। अब इसको एक्सपांड करके देखो, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, राइट। अगर ये हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा। देखो कहां पे चला गया, लेफ्ट। लेफ्ट साइड में चला गया। यस। Yes. वापस आ गया क्योंकि सीएसएस अप्लाई है। तो जब भी हमें फिक्स डिवाइस है ना, फिक्स विड्थ वाला क्या करना है, वेबसाइट बनाना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे कंटेनर्स, कंटेनर नाम का क्लास। एक ही कंटेनर बनाना है और आपका पूरा वेबसाइट उस कंटेनर के अंदर है। अंदर रहेगा। ओके, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मतलब सबको समझ में आ गया सब कुछ, या कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लोट प्रॉपर्टीज, जिसका यूज करके हम ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। और उस ग्रिड सिस्टम का ही यूज करके हम सारे वेबसाइट बनाते हैं, सारे डिजाइन जो होते हैं ना, डिजाइनर भी डिजाइन कैसे बनाते हैं, ग्रिड सिस्टम का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लोट के साथ। फ्लोट्स, फ्लोट्स क्या होता है, तो ये फ्लोटेड डिव की जरूरत क्यों है, क्योंकि कभी भी अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन पे एक ही डिव है या एक ही सेक्शन है, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि एक लाइन पे एक इमेज है, उसके बाद लेफ्ट में एक इमेज है, राइट में उसके बाद क्या है, कुछ टेक्स्ट है, राइट। या फिर उसके बाद मान लो फीडबैक वाला एक सेक्शन होता है ना, जिसको टेस्टिमोनियल्स कहते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल क्या है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड क्या है, इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस है, राइट, लोगों के जो जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, जिनका ये फीडबैक है, ठीक है। अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, कब हो गया ये? चलो ठीक है, कोई दूसरा डिजाइन देखते हैं। देखो ये अपना पहला वेबसाइट है जो हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो एक रो में एक ही सेक्शन है क्या, यहाँ पे एक ही कंटेंट है क्या, एक ही कंटेंट है क्या, नहीं ना भाई, ये आपका एक रो है, एक रो कह सकते हैं ना इसको, राइट। तो इस रो में क्या है, लेफ्ट में इमेज, लेफ्ट में टेक्स्ट है, राइट में इमेज है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो
एक रो मतलब एक लाइन की बात कर रहा हूँ, रो समझ में आता ना, एक लाइन, ठीक है। इस एक लाइन में कितने ड्यू होंगे? ये पहला वाला फुल रेस्पॉन्स है, उसके बाद ये पीएचडी लेयर्स, और इसके बाद ये फाउंडेशन। मतलब जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन पे एक ही ड्यू होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा डिजाइन, वो डिजाइन दिखेगा भी नहीं ना अच्छे से, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हमें बहुत बार क्या करना पड़ता है, मल्टीपल ड्यूज को हमें क्या करना पड़ता है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड क्या करना पड़ता क्रिएट करना है ना, साइड बाय साइड उनको लाना पड़ेगा, एक लाइन पे लाना पड़ेगा। ड्यू साइड बाय साइड नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ब्लॉक करेक्ट, वेरी गुड। ड्यूज आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो एक साइड बाय साइड नहीं आते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको साइड बाय साइड लाना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, बट जब ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं तो इनलाइन ब्लॉक यूज नहीं करना है, वहां पे हमें फ्लोट यूज करना है। चलो ठीक है, मैं फ्लोट कैसे होता है बताता हूँ, राइट। मेरे पास एक ड्यू है, इस ड्यू को मैंने मान लो कोई क्लास दे दिया, क्लास बॉक्स, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे पास बॉक्स नाम के दो ड्यू है, ठीक है। मेरे पास क्या है, बॉक्स नाम के दो ड्यू है, जिसको मैंने एक रो में डाल दिया है ना। मेरे को एक लाइन पे चाहिए ना ये दोनों, ये दोनों कहां पे चाहिए मेरे को? ये दो बॉक्स मेरे को कहां पे चाहिए? एक रो में। एक रो में चाहिए, ठीक है, राइट। सर अब ड्यू देखो ये एक हेड में दूसरे, बन रहे क्या? सॉरी नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या क्वेश्चन है? ड्यू, ड्यू बॉडी में टाइप करें ना सर, दोनों ड्यू। नहीं आवाज नहीं आ रहा है, शब्द ब्रेक हो रहा है। ड्यू हेड किसी को में, क्वेश्चन समझ, बॉडी में चाहिए क्या? हाँ बॉडी में चाहिए ना, जो भी हेड में एचटीएमएल हम लिखेंगे वो कहां पे होगा? इनसाइड, बॉडी। इनसाइड बॉडी, है। ठीक है। अब ये बॉक्स क्या है देखो, एक के नीचे एक आ रहा है। चलो इसके लिए सीएसएस लिखते हैं, बॉक्स, राइट। कुछ कंटेंट नहीं है तो इसको 300 पिक्सल का विड्थ दे देंगे, इसको कुछ हाइट दे देंगे 300 पिक्सल का, ठीक है। एंड उसके बाद बैकग्राउंड, अब समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ पे कौन सा ड्यू चालू है, कहाँ पे खत्म हुआ। स्पेस देते हैं, ड्यू के बाहर का स्पेस मतलब मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन, ठीक है। बट इतना स्पेस खाली होते हुए भी ये ड्यू आ रहा है क्या ऊपर? नहीं, नहीं, क्यों? ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। Views are the block level element, 100%। right? अगर उसका विड्थ भी दिया ना हमने कम, एक तो 100% लेगा, करेक्ट, पैरेंट के इतना लेगा, बट इसको हमने विड्थ दे दिया कितना, 300 पिक्सल, तो वो फिर भी नहीं जाएगा ऊपर, बिकॉज ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू न्यू लाइन। तो ये वाला प्रॉब्लम है। अब मेरे को दोनों साइड बाय साइड चाहिए और इनलाइन ब्लॉक यूज नहीं करना है हमें यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट लेफ्ट, देखो जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट कहा, आगे साइड बाय साइड दोनों, ठीक है। जैसे मैंने फ्लोट कहा, साइड बाय साइड आगे दोनों, यस सर। बट इसमें फ्लोट से काम तो इजी हो रहा है, राइट, बढ़िया हो रहा है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, राइट। फ्लोट के कुछ इफेक्ट होते हैं, ये उसको साइड इफेक्ट भी कह सकते हो। जैसे कि अब देखो ये रो का हाइट कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ रो? 620। 620, सिक्स यहाँ पे लिख रहा है ट्वेंटी। ना भाई, 620, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बॉक्स को कह दिया फ्लोट लेफ्ट, राइट, जो ठीक है, साइड बाय साइड आगे। अब रो का हाइट कितना है? 0। 0।
तो जब भी आप किसी ड्यू को क्या कहते हो, लेफ्ट राइट फ्लोट करोगे, तो वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट के बाहर चला जाएगा। ये आपका जो ड्यू है वो उसके पेरेंट के बाहर हो गया फ्लोट, और इसलिए आपके पेरेंट का हाइट कितना हो गया, पेरेंट का हाइट क्या हो गया, जीरो जीरो। 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 राइट। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट को फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो उसके पेरेंट के बाहर चला जा रहा है। ठीक है, ये इसका पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट देखो, यहाँ पे ये आपका रो यहाँ पे खत्म हुआ। इस रो में मेरे को दो साइड बाय साइड व्यू चाहिए थे, और इसके बाद मेरे को एक पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया, लोडे में 25 वर्ड का। ठीक है, चलो बढ़िया, पैराग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने वापस यहाँ पे आके फ्लोट कहा इसको, मैंने इसको कहा फ्लोट लेफ्ट। भाई हमें सिर्फ दो ड्यू साइड बाय साइड चाहिए थे एक रो पे, पैराग्राफ चाहिए था क्या, नहीं। 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 राइट, पैराग्राफ नहीं चाहिए था। राइट, तो पैराग्राफ भी साइड में चला गया। मतलब हमने जिस एलिमेंट को फ्लोट कहा है उसके बाद के एलिमेंट भी अपने आप क्या हो रहे हैं, अपने आप क्या हो रहे हैं, फ्लोट। दे आर आल्सो, है ना, दे आर आल्सो गेटिंग फ्लोटेड। यस। राइट। और दूसरा साइड इफेक्ट क्या है कि जैसे हमने किसी को फ्लोट कहा तो वो अपने पेरेंट से बाहर चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए, पेरेंट का हाइट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पेरेंट का हाइट उसके चिल्ड्रन के हाइट के ऊपर होना चाहिए कैलकुलेट। तो ये दो साइड इफेक्ट है किसके, इस चीज के, फ्लोट। 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 ठीक है, देखो फ्लोट लेफ्ट का है इसलिए पहला ड्यू लेफ्ट में गया, उसके बाद दूसरा ड्यू उसके लेफ्ट में गया। अगर फ्लोट राइट का होता तो पहला ड्यू राइट में, उसके बाद सेकंड ड्यू उसके राइट में चला जाता। ठीक है, ये मेरे पास दो ड्यूज है, ड्यू वन ड्यू टू। मैंने फ्लोट कहा, दिस इज वन, दिस इज टू। तो होगा क्या कि पहला ड्यू पहले फ्लोट होगा लेफ्ट में, उसके बाद सेकंड ड्यू फ्लोट होगा क्योंकि लेफ्ट का है। अगर राइट का होता तो ये आपका पहला ड्यू फ्लोट होता राइट में, उसके बाद सेकंड ड्यू फ्लोट होता, फ्लोट होता इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो पंगा क्या हो गया, पैराग्राफ भी फ्लोट हो रहा है। सो दिस आर कॉल्ड एज साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, हाउ टू नलिफाई साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। ये जो फ्लोट का साइड इफेक्ट है उसको नलिफाई, नलिफाई मतलब जीरो कैसे करना है, कैसे हटाना है। भाई यहां तक क्लियर है सबको। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, फ्लोट का एग्जांपल। राइट, थोड़ा सा फनी लगता है। राइट, मेरे एग्जांपल थोड़े से फनी चाइल्डिश होते हैं, बट क्या करें, वैसे एग्जांपल है मेरे पास। ये मान लो आपका क्या कहते हैं इसको, रुमाल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हैंकरचीफ ऐसे कुछ कहते हैं ना शायद। ठीक है, हैंडकरचीफ। राइट। अब ये कॉटन वाला है जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं, सूती। करेक्ट। राइट, उसके धागे होते हैं। अब आपने सिर्फ एक धागे को बाहर खींचा, आपने क्या किया यहाँ पे, एक धागे को कहां खींचा, इन विच डायरेक्शन, राइट। तो एक धागा बाहर नहीं आता, उसके नीचे के 10-15 धागे भी क्या होते हैं उसके पीछे। भाई एक्सप्रेस होगा ना इस चीज का तो, यस सर। राइट। क्या होते हैं वो भी खींचे जाते हैं ना बाहर। यस। यस सर। ये हमेशा इतना ही साइलेंट होता है अपना सेशन क्या, या आज मैं आया हूँ इस कुछ इसलिए स्पेशल है, या आज आईपीएल का मैच चला इसलिए स्पेशल है। नहीं सर, ऐसा तो इतना ही साइलेंट होता है सब। वही सर। भाई कैसे 20-25 दिन राहुल सर ने पढ़ाया आपको मेरे को तो एक दिन में करना ला रहे हैं। देखो चुप मत बैठना, समझ में आ रहा है तो बातें करो, जो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ।
कुछ और एग्जांपल लेके फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट भाई ऐसा साइलेंट मत बसना। 5-10 लोग तो बात करने चाहिए 20-25 में से, तो आगे अपने को और 8 महीने चलाना है ये बैच, ऐसा मुश्किल होगा फिर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है। सो साइड इफेक्ट हटाना है इसको, राइट। तो क्या करना है, आपके पास ये जो पैरेंट है ना, इस पैरेंट के अंदर ही चाहिए ना आपको 2 बॉक्सेस साइड बाय साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, पैरेंट को सिलेक्ट करो, तो राइट। इसके बाद यहाँ पे सीधा क्या करना है, सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप जो ब्लॉक है, भाई रो जो है ना, ये किसके ऊपर अप्लाई किया हमने, पेरेंट के। डिव के ऊपर, है ना, डिव के ऊपर, राइट। डिव इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो उसका क्या करो, टेबल करो। टेबल करने से क्या होता है, उसका विड्थ कम हो जाता है, 100% नहीं रहता। देखो इसका विड्थ कितना हो गया, कम हो गया, राइट। तो दूसरी बात, यहाँ पे फ्लोट लिखना भूल गया मैं, फ्लोट, ठीक है, राइट। प्रॉब्लम फिक्स हो गया, रो का हाइट है सब, राइट, करेक्ट है। बट रो का जो विड्थ है ना, उसमें इश्यू हो गया, रो का हाइट फिक्स हो गया, जो 0 था वो अब कितना हो गया, उसके अंदर जितना कंटेंट है उतना हो गया, बट उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, किस चीज का इश्यू हो गया, विड्थ जो पहले विड्थ है ना, जो पहले विड्थ था ना 100%, वो क्या हो गया, 6 8 ऑटो हो गया, है ना। कंटेंट कितना हो गया, तो हमें विड्थ भी पूरा का पूरा चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ 100%, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो ठीक है, इसको मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड रेड, देखा। अब ये क्रोम है, क्रोम बहुत स्मार्ट इंजन है ना, सबसे स्मार्ट ब्राउजर है, सबसे स्मार्ट इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन है, राइट। बट इससे फिक्स नहीं होता, यहाँ पे और एक चीज हमें करनी है, क्लियर, राइट। कौन सा फ्लोट है, चाइल्ड को, रो के अंदर जो चाइल्ड है इसको कौन सा फ्लोट अप्लाई किया है, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। तो यहाँ पे कहो कि भाई चाइल्ड का जो क्लियर, चाइल्ड का जो फ्लोट का इफेक्ट है ना लेफ्ट का, उसको क्या करो, क्लियर करो। या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो कि भाई तू ही देख ले, चाहे चाइल्ड लेफ्ट है राइट है तू ही देख ले, बट उसको क्या कर, उसके इफेक्ट को क्या कर, क्लियर। अब आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, रो का हाइट सही है, जितना कंटेंट है, दोनों ड्यू साइड बाय साइड आ रहे हैं, और उसके बाद का जो एलिमेंट है जो अपने आप ही है ना, बिना मतलब के क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था, उसके ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी ना होते हुए भी वो फ्लोट हो रहा था, तो वो भी अब कहां पे चला गया, राइट, जहां पे होना चाहिए वहां पे है ना, यस सर क्योंकि हमने फ्लोट किसको कहा है, सिर्फ दोनों को कहा है, किस किस को, 1 2। 2 बॉक्सेस को, बॉक्स 1 बॉक्स 2, राइट। ठीक है, यस सर सर क्लियर का एक बार बता दीजिए। ओके। देखो चलो मैं वापस से ये करता हूँ, इसको इसको फ्लोट किया हमने, मैं रो का पूरा सीएसएस हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉब्लम क्या हो गया, रो का हाइट देखो, ये रो को मैंने बॉर्डर दिया है, राइट। अब रो का हाइट कितना है, जितना बॉर्डर का हाइट है, टॉप का 2 पिक्सल, बॉटम का 2 पिक्सल, कितना हो गया हाइट रो का, 4, सर राइट। और दिस इज द इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट लेफ्ट, और ये फ्लोट लेफ्ट का साइड इफेक्ट हमें करना है क्लियर, हमें उसको क्या करना है, हटाना है। इसीलिए रो के ऊपर सबसे पहले हमने लिखा डिस्प्ले टेबल विड्थ 100%, और हमने कहा कि भाई इसके चाइल्ड के अंदर जो फ्लोट इफेक्ट है, या इसके चाइल्ड का जो फ्लोट वाला इफेक्ट इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे हो रहा था, उसको करो क्लियर। तो ये यूज करके हमने फ्लोट वाला जो क्या है इशू है, या उसके जो भी साइड इफेक्ट है, वो हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। यस सर
और कोई क्वेश्चन है इसमें? देखो ये समझ में आया तो ही आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वेबसाइट नहीं बना पाएंगे फिर हम। क्योंकि हमें वेबसाइट में साइड बाय साइड बहुत सारे सेक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वहां पे फ्लोट भी यूज करना है, फिर उसके बाद में उनका स्पेस भी हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि किसको कितना स्पेस देना है साइड बाय साइड एक रो में। तो ये सब सबसे मेन चीज क्या है, ये फ्लोट। और उसके बाद जब हम कब देखेंगे वो है ग्रिड सिस्टम। ठीक है। यस